साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का जो ये टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए है ये एग्जाम सेट प्रैक्टिस जो है 10 नंबर। इससे पहले मैंने 9 करा दिया है। यदि आप नहीं देखें दोस्तों जरूर देखिएगा, अति महत्वपूर्ण है यह सेट प्रैक्टिस। टोटल आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है जरूर से जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी रेलवे के एग्जाम के लिए तैयारी करते होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड कौन कौन है, तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस तीन है, तब बचा हुआ गुणनखंड आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं बचा हुआ कौन सा गुणनखंड है। तो अब देखेंगे क्या कि ये जो मेरी बहुपद, ये जो हमारे पास है ना, इसके दो गुणनखंड है इस बहुपद के। तो पहला रखेंगे तो एक्स इक्वल क्या आएगा, वन आएगा ना, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो x इक्वल क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक। तो बस किसी इक्वेशन में आपको उसका वैल्यू रखना है पहले तो, लेकिन a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो आइए हम a और b का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, x माइनस वन इक्वल 0, यानी x की वैल्यू आपको जस्ट बताया ना 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे रखेंगे ये जो हमारे बहुपद है उसमें रखेंगे x की वैल्यू, तो 1 क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस a एक्स है, ए में 1 से गुणा करेंगे यही रहेगा, प्लस बी इक्वल कितना है 0, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी इक्वल क्या आएगा, माइनस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल आया -1 आया, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तब होगा क्या कि x प्लस थ्री इक्वल 0, यानी x की वैल्यू अब कितनी आएगी, -3, ठीक है। अब x की वैल्यू -3 रख के बनाएंगे। ये तो हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। a प्लस बी इक्वल -1 आया, ठीक है। जब 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 नंबर 27 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा, 3 नंबर 27, ठीक है ना, माइनस में रहेगा 27, प्लस a और x, 3 और x में गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसे आप माइनस लिख दें, -3a हो जाएगा, ठीक है। और b है तो प्लस में b तो रहेगा, इक्वल 0 है तो 0, यानी आप लिख सकते हैं क्या है कि -3a प्लस b इक्वल कितना आ जाएगा, 27, इतना आएगा ना, 27 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे आप, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखेंगे आप पहला इक्वेशन क्या था हम लोग का कि a प्लस बी इक्वल कितना था दोस्तों, -1, ये था ना पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि 3a प्लस बी इक्वल 27 है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप फाइंड कर लोगे, इस कैसे आप कर लोगे पता ही है, इसमें 3 से मल्टीपल कर लो, 3a हो जाएगा, 3a कट जाएगा, है ना, तो b भी बच जाएगा, तो b और b 2b हो जाएगा, और एक हटा देंगे तो 26, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, है ना। b की वैल्यू में ये काट देंगे, यहाँ पे b की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितने, यहाँ पे बना ही देते हैं हम लोग। अच्छा 3b हो जाएगी, तो 3b और यहाँ पे है 1, यानी कि ये 2b और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 26। तो हम लोग 2 से डिवीजन करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व भी कर देते। देखिए 3 से करेंगे तो 3a आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3b इक्वल हो जाएगा 3 इधर होगा ना, तो 3 आप घटाओगे क्या, 27, और इधर है आपके पास 27 और 3 है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस तो कट ही जाएंगे, ठीक। अब बच जाएंगे यहाँ पे हमारे पास प्लस और ये प्लस, यानी 4b हो जाएंगे, 4b और यहाँ पे हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे आपके पास कितने, 3b प्लस में है और यहाँ पे भी b प्लस में ही है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस में है 3 और ये प्लस में, तो घट जाएगा तो कितने आ जाएगी, 24, 4 से काटोगे तो 6 टाइम, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 6। तो a की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन में a प्लस b इसी में रख लेंगे, -1 वाले में, ठीक है। तो इसमें b का वैल्यू 6 आ गया है, यहाँ पे 6 रख लेंगे हम लोग, तो कितनी आ जाएंगी a की वैल्यू, -1 था उधर चला गया, यानी a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तब a और b का जो है मान व्यंजक में रखने पर क्या आता है, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0, आप रखोगे a और b का वैल्यू तो, है ना, आ जाएगी, ठीक है। जब इतना आ गया तो इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इसका एक गुणनखंड जो है बाद बाकी कौन है। तो आप देखेंगे इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 2x² माइनस 4x और प्लस 6 इतना लिखेंगे, इक्वल में 0 तो है ही, ठीक है। इसे नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा, सभी में कॉमन करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, आपके पास x कॉमन करिएगा तो x² प्लस 2x माइनस 3 आएगा। फिर आप इसमें कॉमन करेंगे क्या दोस्तों, माइनस 2 कॉमन करिएगा तो आपके पास आएगा x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0 आ जाएगा, है ना, आएगा। तब यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या कि x माइनस 2, है ना, और यहाँ पे बच जाएंगे x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 1 और x प्लस 3, ये ना हुए, तो जिसमें से ये तो था, ये वाला आ गया x माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर x माइनस 2, राइट आंसर बी होगी। यदि किसी बटन का माध्य और बहुलक इतना दे रखा है, माध्य बहुलक इतना, तो इस बटन की माध्यिका आपको बतानी, तो माध्यिका देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है क्या, बहुलक इक्वल होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, बस उस पर रख देना है, बहुत ही सिंपल में बन जाएंगे। देखेंगे बहुलक, बहुलक जो है हमारे पास दे रखे कितने, तो बहुलक 11.3, 11 बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने हमारे पास माध्यिका निकालना है, 3 गुने माध्यिका हम सपोज कर लेते हैं m, ठीक है, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, तो माध्य दे रखा है 2 गुने 12.2, ठीक है, गुना करिए तो कितना आ जाएगा 4 और 12 दूना 24 आएगा, माइनस में रहेंगे और ये 3m इक्वल में है 11.3 आएंगे ना, तो अब देखेंगे ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 11.3 और इधर 24.4, 7 और ये हो जाएंगे आपके पास 5 और 3 इक्वल हो जाएंगे 3m, काट के देखिए 3 से 3 जा, क्या ये कटेगा, तो नहीं, ये भी आपका डेसिमल में ही आएगा, तो कितने आ जाएंगे 11.9, देखेंगे 11.9 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर डी है आपके, करेक्शन आंसर डी बन जाएंगे। नेक्स्ट बताना है, कह रहा है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए 3.5 के पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 के पावर 3n प्लस 1 विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, n जो है आपके पास 1 है, ठीक है ना, यानी इसके इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5 की पावर 2 गुने 1 प्लस 1 प्लस 2 के पावर 3 गुने 1 प्लस 1 इतना लिख सकते हैं, यानी सीधे से आप बोल सकते हैं क्या कि कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 5 के पावर 3 कर देंगे, 3 गुने 125 हो जाएगा, प्लस में 2 के पावर 3, तो यानी 3 और 1 4, 2 के पावर 4 कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 16, तो 125 में 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 375 और प्लस 16 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 391, 391 जो किससे डिविजिबल होगा, तो 17 और 23 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यानी कह सकते हैं क्या कि ए और बी तथा सी सभी आएंगे, बिल्कुल आएंगे क्या, तो यस बिल्कुल आएंगे, सभी आएंगे, राइट आंसर आपका डी होगा। दिए गए हिस्टोग्राम का अध्ययन करें जो एक एथलेटिक टीम में 100 छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर में दिखाता है और उसके बाद दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत को हमें व्यक्त करना है, तो 170 से तक वाले 170 तक कहाँ है, यहाँ तक, यानी ये 3 यहाँ तक 170 वाले ध्यान रखना हमें, कह रहा है 160 से अधिक, 160 से अधिक कहने का मतलब है यहाँ से 160, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 160 से अधिक, ये है 160 से मोर देन, है ना, तो आइए हम लोग के 160 से मोर देन आप देखेंगे तो कितने आ जा रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 1 5 आ रहे हैं, ठीक है ना, और 170 से कम वाले आप देखेंगे तो मात्र 3 आ रहे हैं, तो आइए हम लोग तीनों को पहले दोनों को ऐड करके, ठीक है, तब प्रतिशत हम निकालेंगे ना, पहले निकालिएगा 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 12 6 18 और 20 कितने हो जाएंगे, तो आप बता देंगे 38 हो जाएंगे, ठीक है ना, 38 हो गए, ठीक। अब आप ऐड करेंगे ये 20 24 कितने हो जाएंगे 44, फिर 8 18 फिर 16 और 4 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 82, टोटल आ गए 82 इसके, ठीक है ना, हमें निकालना है प्रतिशत, 100 से गुणा कर देंगे, चलिए इसे डिवीजन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46, सही है 46.3% आ गया, यानी कौन सा आंसर बोलेंगे, तो करेक्ट आंसर आ गया है आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन डी आ गया, राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल है LMN
जिसमें L और N के समद्विभाजक L और N के समद्विभाजक 112 डिग्री के कोण को प्रतिनिधित्व करती है, तो M का माप क्या होगा ये आपको बतानी है। तो देखेंगे ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे M और ये है L और यहाँ पे N, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो समद्विभाजक है क्या है, I जो देख रहे हैं ये कितना है, तो आप बताएंगे 112, ठीक है ना, 112 डिग्री। यहाँ पे आप देखेंगे कि LIN है ना, LIN जो है वो कितना है, तो 90 और प्लस एंगल M का हाफ है ना, एंगल M का हाफ होगा ना, तो आप बताएंगे कि ये 112 है, ठीक है ना दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है आपका, और 90 प्लस M अपॉन 2 होगा ना, तो 112 में से 90 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 इक्वल लिखेंगे हम, 22 डिग्री इक्वल लिखेंगे एंगल M अपॉन 2, ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा यानी 44, यानी M एंगल जो आएगी वो हमारे कितने आएंगे, 44 डिग्री। हमें M का ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो M का वैल्यू कितना आ गया, आप बताएंगे 44 डिग्री। आंसर बन गया ए राइट आंसर। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में दोस्तों, देखिए नाम से प्रतीत हो रहा है, एम चिन्ना स्वामी कोलकाता में होगा नहीं, मुंबई में होगा नहीं, और दिल्ली में तो होगा नहीं, बस बच गया कौन है, तो आंसर बता देंगे राइट आंसर ऑप्शन सी। कहाँ पे है दोस्तों, तो वो है बेंगलुरु में। बताइए कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी डैश से होकर बहती है, कहाँ से होकर बहती है, तो आप बता देंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है ना। आंसर बताएंगे राइट आंसर डी होगा, तुंगभद्रा एवं भीमा नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक है ना। और कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है पश्चिमी घाट से, जो महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कृष्णा नदी का एक बड़ा जो है कृष्णा नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में प्रकलित किया है, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे करेक्ट आंसर सी, 73वें संविधान संशोधन में बताया गया ग्राम पंचायत के बारे में, आंसर आपका करेक्ट सी होगा। देखिए बताना आपको क्या होगा, जैसे लंबाई का मीटर है तो आप नेक्स्ट बताएंगे क्या बनेगा इसमें, जैसे लंबाई का मीटर है तो द्रव्यमान का ग्राम है, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। देखिए एच एम का पिता है, एच जो क्या है एम का पिता है, ठीक है ना, एम का पिता है, एम का क्या है तो पिता है, कौन है तो एच है, ठीक है, प्लस और सी, एम जो है सी का भाई, एम जो है सी का क्या है तो भाई है, ठीक है ना, सी का भाई, सी आई की बेटी है, सी जो है आई की बेटी है, सी जो है आई की बेटी है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है ना, सी आई की बेटी है, ठीक है, और एफ से विवाहित है, सी आई की बेटी है, आई की क्या है बेटी है, बट वो किससे विवाहित है, एफ से विवाहित है, ठीक है ना। डी जो है सी की बेटी है, डी क्या है वो सी की बेटी है, सी की बेटी है डी, ठीक है, डी जो है सी की बेटी है, जेड जो है एम की बेटी है, जेड क्या है तो एम की बेटी जो है जेड है। एच का आई से क्या संबंध है, एच का जो है आई से क्या संबंध है ये हमें बताना, तो क्या संबंध होगा इसका बता दीजिए, तो एच का जो है आई से क्या संबंध होगा दोस्तों, यह हो जाएगा इसके हस्बैंड होंगे, आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी। ये जो एफ है ना यही तो है। नेक्स्ट बताना है आपको क्या, कि दर्पण को जो निम्न चिन्ह है जो है एम एन से बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो वो कौन आएगा बताइए, तो अब देखेंगे क्या दोस्तों, कि सबसे पहले टू आएगा, तो टू तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक, ये तो होगा नहीं दोस्तों, और बच गया हमारे पास ए सी और डी बच गया, ठीक है। आइए फोर देखते हैं, फोर भी ठीक है सभी में। आर, आर देखेंगे तो देखेंगे ये ऐसे घूमेगी बल्कि ये नहीं घूमेगी, तो ये आपका सी कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ, बस बच गया ऑप्शन नंबर एक, राइट आंसर ए बन गया। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है क्या कि आकृति का चयन करना है ना, आने वाली कौन सी है, कौन सी आकृति आएगी बता दीजिए इसमें, तो आप बता देंगे इसमें आकृति जो आने वाली है वो नेक्स्ट जो आने वाली है ऑप्शन नंबर डी आएगी ना, तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है वेन आरेख का चयन करना है ना, के बीच में सबसे अच्छी चित्रण कौन करता है, मंत्री किसान और इंजीनियर, मंत्री जो है किसान भी हो सकते हैं, कुछ किसान मंत्री और इंजीनियर दोनों हो सकते हैं, यानी आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे आगे आने वाली क्या है, तो 18 से 15 आ गया, 2 घटा, यहाँ से जैसे 4 से 13 आ गया, वैसे
भी 22 से क्या आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे पहले हमारा 3 क्या हुआ था दोस्तों, तो आप देखेंगे हम लोग यहाँ से चलेंगे, ये लास्ट है ना, ये शुरू और ये लास्ट, है ना। तो आप देखेंगे 3 इंक्रीज किया है, इसमें भी इंक्रीज किया, तो इसमें भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। 22 और 3 कितने हो जाएंगे, 25, यानी वाई लास्ट में किस में है, ये तो है नहीं, ये है नहीं, यानी ऑप्शन या तो बी या तो सी होने वाली है। नेक्स्ट आएंगे, देखेंगे हम लोग का क्या है कि जेड, जे से जो है ये 12, 2 बढ़ रहा है, 8 से 2 10 बढ़ रहा है, तो 11 से 2 13 आना चाहिए, यानी एम आना चाहिए। तो एम किस में है, तो इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बस एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, क्या नियोन का जो है बेरी, क्या नियोन का बोर बेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है बताइए। तो आप आंसर बताएंगे 2 और 8 है इसका। बोर जो है बरी, बोर बरी के जो नियम है उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे 2 और 8 होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है मानव शरीर में जो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है, आंसर बताएंगे ये अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज जिसे हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि के एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाली ऊर्जा हस्तांतरण का जो है सही क्रम क्या होगा, ये आपको बतानी है। क्या होगा सही क्रम, तो बता देंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद गतिज में आ जाएगा, तब वायु में उष्मीय ऊर्जा, तब भूमि और सेब में उष्मीय ऊर्जा, तब ध्वनि ऊर्जा, गिरेगी तो बजेगी, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट बताइएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि कह रहा है यहाँ पे 2 ओम, है ना, कह रहा है 2 ओम के 10 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए, कितने 10 ओम को जोड़ना है, तो आप समझ रहे हैं ना, 1/2 प्लस 1/2 ऐसे 10 टाइम्स लिखना है आपको। तो कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे लिखोगे तो ऊपर तो आ जाएंगे आपके 10, नीचे कितने रह जाएंगे दोस्तों, 2 ही रह जाए, काटोगे तो 5, यानी कितने आ गए, तो आंसर बताइएगा, राइट आंसर बी आ जाएंगे आपके, है ना। रेसिस्टेंस जो हो गया 1/5 हो जाएंगे, बी नहीं बल्कि 1/d हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी बनेगा आपका। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त डैश में मदद करता है, किस में मदद करता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1/r जो था ना वो हमारा 5 था, लेकिन अब r की वैल्यू निकालोगे तो 1/5 ही ना आएगा, ये कहने का मतलब था। तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, तो 1/5 ओम आई है। अब देखेंगे यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करती है, किस में मदद करती है बताइए। अब आंसर बताएंगे क्या, पाचन में, डाइजेशन में करती है, आंसर डी बनेगा। कह रहा है एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ये आपको बतानी है। कितना समय लेगा दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना समय लेगा, देखेंगे यहाँ पे जो समय लेगा वो कितना लेगा, तो 1 किलोमीटर, ओके। टोटल है 44 किलोमीटर, 9 और प्लस 6 हमने मान लिया, ठीक है, प्लस जो है वो 35 किलोमीटर, 9 माइनस 6 इक्वल कितना 9, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 44 को कॉमन करेंगे तो 9 माइनस 6 कॉमन का मल्टीपल करेंगे, प्लस यहाँ पे 35 कॉमन करेंगे, 9x 9 प्लस 6 इक्वल 9 रहेंगे, ठीक है, इक्वल 9 से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 396 माइनस 44x प्लस 315 प्लस 35x इक्वल आपके 729 माइनस 9x² आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप बताओगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास, 9x² माइनस 9x माइनस 18 इक्वल 0 आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0 आ जाएंगे ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ से गुणनखंड बना लेंगे, आप कॉमन कर लेंगे इसमें, तो आपके पास x माइनस 2 प्लस 1, तो x माइनस 2, यानी x माइनस 2 और x प्लस 1 आ गया, तो एक
एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 और एक एक्स का वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू पहले हमारा पॉजिटिव रखने पे है ना, तो 33/9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, सीधे लिख लेते हैं हम 11 प्लस 28 अपॉन जो होगा 9 में से 2 घटाओगे तो 7, तो कितने हो जाएंगे 11 से 3 टाइम में, ये का 4 टाइम में, 4 और 3 7 घंटे, यानी आंसर क्या बन जाएंगे। तो टोटल जो है उसका टाइम 28 मिनट तय करने में उसे समय लगेंगे 7 घंटे। आंसर बी बनेगा। कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 केजी आलू 25 रुपए में बेचा, 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को जो है उसने 10% लाभ पर आलू को बेचना शुरू कर दिया और शाम को उसने आलू को किस कीमत पर जो है प्रति केजी से बेचा है, ये हमें बतानी है। तो देखिएगा यहाँ पे कहा गया है ना कि ये 100 की 125% में बेच रहा है, मतलब जो उसको प्रॉफिट हुआ, काटेंगे 25 चौके 100, 25 बच्चे 5 से काटे, 5 टाइम 5 चौका 20, ये इसका क्या है क्रय मूल्य है 20 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस आप निकालोगे तो 110 अपॉन 100 इंटू 20 करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, 11 दूना 22, यानी वो बेचेगा 22 रुपये में, 20 का खरीदा था और 22 में बेच रहा है। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, तो हमें बताना है कि वो कितने से बेचेगा, तो 22 रुपये के करीब से बेचेगा, है ना। आंसर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 2 ट्रेनें हैं पी और क्यू, है ना, स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। उनके मिलने के बाद क्रमशः एस और टी पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट समय लगता है। यदि ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्यू की चाल हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्यू की चाल निकाल लेते हैं कि इसकी क्या हो जाएगी। क्यू की चाल जब हम निकालने जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पे एस है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है हमारे पास टी है, दोनों के बीच की जो कवर है वो कौन कर रहा है, पी जो है इसकी रफ्तार अब बताएंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर से क्यू जो जा रहा है यह भी जो है टोटल इसने टाइम ट्रेवल करा है 4 घंटा 48 मिनट, ठीक है ना। और ये जो पी जो है वो कितना 3 घंटा 20 मिनट, यानी लगभग टोटल आप देखोगे तो 20 मिनट 200 मिनट ट्रैवल करा है, ठीक। अब यहाँ से आप करेंगे क्या कि S1 अपॉन S2, है ना, इक्वल आप लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 रूट ओवर में, ठीक। यहाँ पे S1 कितना दे रखा है 45, S2 हमें तो पता नहीं है, इक्वल टाइम कितना 200 मिनट और ये कितना आ जाएंगे 288, मतलब 4 घंटे 48 मिनट का आप मिनट निकालोगे तो इतना आ जाएगा, है ना, ये स्क्वायर रूट पे है, ठीक। अभी एक निकालते हैं हम लोग, तो 200 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब 2 से काट दो यहाँ पे तो 100 आ जाएगा, इसे 2 से काटोगे तो 144, यानी 10/12 आ जाएंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं 45/S2 इक्वल 10/12 लिख सकते हैं ना, ठीक है। काट दे 5 दूना और 5 से 9 टाइम में, और भी कटेगा तो नहीं, 12 नम्मा 108, 108 को जो है आप 2 से डिवाइड से काट दो, 2 से 6 टाइम में, 6 नम्मा 54, यानी S2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, S2 जो आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यही तो बतानी थी, तो आंसर क्या बन जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बन जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन कथन जो है सही है ये आपको बतानी है, तो आइए देख लेते हैं कौन सी कथन इसमें सही है, ठीक है। देखेंगे क्या, यहाँ पे हमें प्रॉपर वे में देखना होगा सभी को, ये 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर प्लस 96 का होल स्क्वायर माइनस 95 का है, ऐसे करके आपको -1 स्क्वायर का मान जो है कितना दे रखा है 5050। दूसरा क्या है 8x प्लस 8/x इक्वल -16, तब x जो होगी वो 0 से क्या होगी लेस देन होगी, तो x की पावर 197 प्लस x की पावर -197 का मान 2 है, ये बताना है। तो कौन इसमें सही है ना, तो देखेंगे यहाँ पे आप, ये जो है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है पहला, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें a का वैल्यू दे रखा है कितना है, तो a का वैल्यू 99, ओके ना, a की वैल्यू जो है 199, ठीक। एल की वैल्यू आप देखोगे तो 3 है, ठीक है ना, एल की वैल्यू कितनी है 3 है, ये सर्वांतर हम लोग बोलते हैं, मतलब 195 में से आप हटा दोगे कितने 199, तो -4 आ रही, ठीक है, यानी डी आ गई हमारे पास कितने, तो -4। तो हम टी एन यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं।
तो टी एन इक्वल होता है क्या फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, बस यहाँ पे रखिए। ये 3 है 199 प्लस एन माइनस वन इंटू -4 होंगे। चलें यहाँ से निकालिएगा तो 3 माइनस 199 अपॉन 4 इक्वल एन माइनस वन होंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू निकालिएगा तो एन इक्वल कितने हो जाएंगे 196 अपॉन 4 होंगे माइनस में और प्लस 1 होंगे। इसे काटी कितने हो 4 टाइम में 4 4 नंबर यानी कितने हो जाएंगे तो 49 प्लस में और 1 प्लस में यानी 50 आ गए। एन की वैल्यू 50। देन जब एन की वैल्यू 50 आ गई तो एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जिसमें आपने देखा सभी का वैल्यू रखे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 अपॉन 2 रखेंगे है ना, 199 प्लस 3 ये हो जाएगा। ठीक है 199 आप जो देखते हैं कि एस एन इक्वल जो फाइंड करा जाता है एन प्लस टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल कहने का मतलब है लास्ट टर्म, ए कहने का मतलब शुरुआती। ठीक है तो यहाँ पे रखेंगे 199 और लास्ट टर्म देखेंगे। ठीक है तो इसे आप काटोगे 25 टाइम तो 25 और गुणे 202 तो कितने आ जाएंगे 5050। यानी ये तो बात सत्य है, पहला तो हमारा सत्य निकल गया, क्या दूसरा भी सत्य संतुष्ट करता है या नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरे को भी सॉल्व करके। यहाँ से आपके पास निकल जाएंगे 8 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल -16 यही है ना। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल -16 अपॉन 8 काटोगे तो कितनी आ जाएंगे ये 2 और वो भी नहीं तो माइनस में आ रही है, यानी कि ये तो हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है ना। ठीक है तो कौन सा आंसर बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक बनेगा, दो अनुसरण नहीं कर रहा है। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर जो है 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एस बी आई के किसी भी कार्ड के उपयोग करके भुगतान करने पर 5% छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरे दिन के दर से 2 कमरे जो है बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल को भुगतान किया तो उसे कितने भुगतान करना पड़ा, कितने भुगतान करने पड़ा दोस्तों। तो आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कितने भुगतान करना पड़ा। ये 1500 जो है ना उसे 1500 दो कमरों के लिए भुगतान करना पड़ा, 2 कमरों के लिए। ठीक गुने हो जाएंगे 100 माइनस 12 अपॉन हो जाएगा 100 और गुने हो जाएगा 10 100 माइनस 5 और बट्टे 100 होगा ना। ठीक है तो इसे सॉल्व करेंगे आपके पास कितने 15 दूना 30 होगा यानी 3000 गुने 88 बट्टे 100 और इसे घटा दो 100 में से 5 तो 95 बट्टे 100। काटो जो कटने वाले हमने, ये 3 जीरो है तो 2 और 1 3 जीरो कट जाएंगे और भी काटोगे तो ये भी कट जाएंगे। 5 से 2 टाइम्स में 5 से आपके 1 टाइम्स में 9 टाइम्स में, ये 2 से काटो 2 से 44 टाइम मल्टीपल कर देंगे 19 44 और 3 गुणा कर देंगे तो आपके पास 2508 आएगा। 2508 है आंसर। क्या बनेगा 2508 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपके पास सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। कह रहा राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करें यदि एक वर्ष की समय इकाई है तो आंसर क्या बनाएंगे, तो आंसर बताएंगे वो हो जाएगी उत्पाद होगी। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो कौन सी नदी है बताइए। तो बता दें कावेरी गिरती है, कृष्णा गोदावरी गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती है दोस्तों, ये अरब में जाके गिरती है। आंसर ए बनेगा अरब सागर में। बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, बताइए कौन थे। तो आंसर बताएंगे आर के सन्मुखम सेठी थे। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी आर के सन्मुखम सेठी जो थे पहला बजट कब पेश किए थे 26 नवंबर 1947 को। अगला प्रश्न बताइए, ये बहुत ही सिंपल है रिलेशन वाली क्वेश्चन। इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है पिता, इसका मतलब है बेटी। तो हमारे पास ये दे रखा है, बोला है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए यहाँ पे हम लोग रिलेशन को बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार संबंधित है। ये कहने का मतलब क्या है
ये कहने का मतलब है कि P जो है ये Q की बेटी है, मतलब A जो है ये B की क्या है, बेटी है। B की क्या है, तो बेटी है, ठीक है ना। B की क्या है, बेटी है। दूसरा कह रहे हैं क्या, एट द रेट का मतलब क्या है, यानी दोनों भाई। B और C क्या है, तो दोनों भाई। B जो है C का भाई है। किसका भाई है, C का भाई है, ठीक है, C का भाई। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो एंड इसका मतलब क्या है कि C जो है D का पिता है, C जो है D का पिता है, D का पिता है, ठीक है। अगला जो बता रहा है इसमें कि D जो है E की बेटी है, D जो है E की बेटी है, E की बेटी है, E है, ठीक है, E की बेटी है, ठीक। तो हमें B और E किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। B जो होगा B, ये E से किस प्रकार संबंधित होगा, किस प्रकार बता दीजिए। तो आप बता देंगे क्या, यह जो संबंधित होगा यह पति का भाई होगा ना। आंसर क्या बन जाएगा, पति का भाई, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि हमारे पास कथन निष्कर्ष है। आइए देखते हैं, कुछ चम्मच जो है काले हैं, कुछ चम्मच जो है हमारे पास क्या है, चम्मच जो है यह काले हैं, ठीक है ना। सभी काले कौवे हैं, सभी काले जो है कौवे हैं, ठीक है। कोई भी कौवा जो है प्लेट नहीं है, ठीक है, प्लेट, कोई भी कौवा प्लेट नहीं है। कुछ काली चम्मच है, कुछ काली जो है, कुछ काली जो है चम्मच, बात तो सत्य का है। सभी कौवे काले हैं, सभी कौवे जो है काले हैं, बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कोई भी प्लेट जो है कौवा नहीं है, कोई भी प्लेट कौवा नहीं, बात सत्य है, यानी 1 और 3 हमारा सिर्फ करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन आपके पास दिख रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट बताइए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है ना, इसको ये लिखा जाता है, तो वैसा ही डब्लू का क्या आएगा ये आपको बताना है। तो डब्लू का क्या लिखा गया है, तो आप देखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे डब्लू को हम लोग लिख रहे हैं ना, वो है डब्लू, जीरो लिखा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सीधे 1 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे बताना है विलुप्त जो है ना, वो बताना है कि क्या विलुप्त है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या विलुप्त है इसमें। देखिए 325 के बाद 271, 226 तो क्या आने वाली है, सभी में क्या घट रहा है, तो पहले आ रहा है 54 घटा है इसमें से, ठीक है ना, फिर 45 घटा है, फिर 36, फिर 27 है ना, फिर 18, फिर 9 ऐसे घटा है। तो आप देखेंगे कि एक तरह से 9 दूना 18 या 27, 36, 45 और 54 ऐसे घट रही है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बताएंगे 190। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न बताएंगे, 5 डिब्बे दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे, किंतु उसकी क्रम सही यही नहीं है कि उसी क्रम में है ना। वाई और टी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, वाई और टी के बीच में कितने, सिर्फ 2 रखे गए हैं, ठीक है ना। किंतु टी न तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर है, नीचे से टी से संदर्भ में कौन सा स्थान हो सकता है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। टोटल जो है 5 है, 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना। तो आप देखेंगे वाई सबसे लास्ट में, जस्ट इसके बाद टी डालते हैं हम लोग, टी, ठीक है ना, एक यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी वाई। तो अब देखेंगे टी तो बोला है पहले कि लास्ट में नहीं है, ना ही शुरू में, ओके, हमने ये संभावित लिया है, ओके। हमसे पूछा क्या गया है कि दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है ना कि सबसे ऊपर नहीं तो नीचे से टी के संभावित कौन सा है। नीचे से आप देखोगे तो या तो दूसरा आ रहा है, या तो चौथे स्थान पे आ रहा है ना, या तो दूसरा नहीं तो चौथे स्थान पे, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप बता देंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, जानकारी और कथन है। जानकारी क्या है हमारे पास कि इस वर्ष स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भौतिक पद्धति में संचालित करना होगा। कथन है, महामारी की वजह से कई माता पिता अभी भी अपने बच्चे को भारी भीड़ युक्त स्थानों पर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। दूसरा है, सामाजिक दूरी मापदंडों के कारण जो है स्कूलों में छात्रों को बैठने की क्षमता सभी पंजीकृत छात्रों को समायोजित करने हेतु नहीं होगी। आंसर क्या बनेगा बताइएगा, तो आंसर आप बताएंगे कथन 1 और 2 दोनों संभावित कारण है ना, आंसर बन जाएगा डी। चलिए अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड कौन है, अम्लीय ऑक्साइड बता दीजिए, आप बता देंगे
अम्लीय ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में जो है गलत युग्म को चिन्हित करना है। गलत कौन है इसमें, तो अब देखेंगे ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, फैराडे, बात तो सत्य है। त्रिविमीय फोटोग्राफी का खोज जो है डेसुनिक, बिल्कुल गलत है। एक्स किरणें का खोज रोंटगन किए थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस किए थे, ये बात सत्य है। यानी हमारा युग्म गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ पे होगा, है ना। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो त्रिविमीय फोटोग्राफी का खोज वो डॉक्टर डेनिस वेबर किए थे। डेनिस जो है गोवर किए थे, डेनिस गोवर। अगला देखेंगे कह रहा है क्या कि 80 केजी द्रव्यमान की शक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, तो उसका त्वरण डैश होनी चाहिए। 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति जो है वो 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो उसका त्वरण जो होगा F इक्वल होता है ma। हमारे पास मास दे रखा है 80, है ना। हमारे पास फोर्स दे रखा है 240 इक्वल मास दे रखा है 80। हमें एक्सेलरेशन बताना है कि कितनी होगी त्वरण, तो कितनी हो जाएगी, तो आप बता देंगे F अपॉन m, यानी 240 अपॉन 80 काटी 8 दिया, यानी एक्सेलरेशन जो आई हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। आंसर 1 बन जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की, त्वरण की। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, क्या होता है बता दीजिए। तो आप बताएंगे यह जो है अपचयन होता है। आंसर बनेगी राइट आंसर ए, अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुक्त रूप से गति करने वाली वस्तु का उदाहरण है, क्या है बताइए। तो आप बता देंगे समरूपीय त्वरित गति। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ए बनाएंगे। अगला बताइएगा ये सिंप्लीफिकेशन क्या आप नहीं कर लेंगे, बिल्कुल आपको करना ही है दोस्तों, है ना। बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को आपको यूज करना है, ठीक है। जिसमें आप पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसमें मिडिल ब्रैकेट तक, उसके बाद बाकी इस का यूज करेंगे, फिर इस डिवीजन का यूज करेंगे, है ना। चलिए तो आंसर आपको बता देते तो सो ये आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपके पास आना चाहिए -4/7 आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पे 3 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो धन जो है कितने वर्षों में दुगुनी हो जाती, कितने सालों में हो जाती, तो 5 सालों का मिश्रधन माइनस 3 सालों का मिश्रधन निकालोगे तो वो कितने, 2 सालों का निकल जाएगा। वो कितना आ जाएगा, तो अब घटाओगे ना 56,000 में से 49,600, तो आपके पास आ जाएंगे 6,400, 6,400 आ गए, ठीक है। 3 सालों का जो आप ब्याज निकालोगे 6400 बट्टे 2 और गुने 3 कर देंगे, इसे काटोगे तो 32 32 दिया कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे ये आ जाएगा 9600 रुपये, है ना। ये 9600 आ गया। तो 3 वर्षों का जो मिश्रधन माइनस 3 वर्षों का ब्याज वो कितना है, तो आप बता देंगे 3 वर्षों का 49,600 में से 9600, है ना। तो घटाओगे कितने आ जाएंगे, 40,000, 40,000 आ गया, है ना। 40,000 आ गए तो क्या रेट आप नहीं फाइंड कर लोगे, रेट इक्वल हो जाएगा 9600 गुने 100 बट्टे 40,000 और गुने हो जाएंगे 3, 1 2 3 से काटेंगे, है ना, और 1 से 1 काटेंगे, 4 से काटोगे 4 4 की 16 टाइम में, ठीक है ना। यानी कितने आ गए, ये काट दो तो आपके आ जाएंगे 8, है ना। 8 आ गए तो नया दर जो होगा वो कितना, 2% अधिक, 8 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे 10, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। बताइएगा दी गई तालिका का अध्ययन करें और जो है प्रश्न का उत्तर देना है। ABCD 5 संस्थानों में व्यावसायिक कार्यक्रम जो है VC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या हमें बतानी है। आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2015 में संस्थान A, B और D में जो है VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018 में संस्थान C और E में नामांकित कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको दशमलव में बतानी है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं दोस्तों। पहले देखेंगे क्या, 2015 में संस्थान B, A, B और D में नामांकित कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। A, B, D में नामांकित 2015 में A, B, D में, अब कौन से ईयर में, तो आप बता देंगे 2015 में A, B एंड D में, तो 130 है,
138 है और 122 है, सभी को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 390, ठीक है ना। ये 390 आ गए। 2018 में अब आइए, 2018 में आप देखेंगे ई और सी में नामांकित कुल छात्रों की संख्या, तो वो कितनी है बताइए। ई और सी, ई ठीक है ना और सी, तो वो कितने कितने हैं बताएं। तो आप देखेंगे क्या इसमें है 135 और 145 है ना, 135 और 145 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 280 आ जाएगा। कितना आ गया 280। तो 390 में से 280 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे, ये घटानी है अपॉन आ जाएंगे 280, ठीक है ना। 390 माइनस 300 बनाएंगे, 390 माइनस 280 अपॉन 280 गुने 100, ये प्रतिशत निकालिए हमें, जीरो जीरो काटिए इसको और घटा दीजिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास। तो इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएंगे 39.3% आ जाएंगे, है ना लगभग में। तो आंसर देखेंगे 39.3 कौन से है, तो ऑप्शन बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएंगे आपके। एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत जो है कितना है 40 केजी है। यदि 36 केजी वजन वाले जो है 5 बच्चे शिविर में शामिल किए जाएं, यदि 43.2 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे जो है शिविर में चले जाएं, तो दोनों स्थिति में बच्चों का औसत वजन जो समान रहेगा। तो आरंभ में शिविर में कितने बच्चे थे हमें बताने, कितने बच्चे थे बता दीजिए। तो शुरू में आप देखेंगे ना कि कितने बच्चे थे, तो आप आइए सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू, मान लेते शुरू में एक्स थे, एक्स इंटू 40 प्लस 36 इंटू 5 अपन जो होंगे एक्स प्लस 5, ठीक है। इक्वल आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे एक्स इंटू 40 माइनस 43 इंटू 2 अपन आ जाएंगे आपके पास एक्स माइनस 5। इसे सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन दे रखे हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएंगे 180/4, इसे काटिएगा तो 45, यानी आपके पास आंसर जो दिख रहे हैं वो करेक्ट आंसर डी बन जाएंगे 145। दिखा रहा है यदि समीकरण 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इक्वल 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो, तब के का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग के का वैल्यू बताते हैं कि क्या होगा। ये जो दे रखा है इसका मूलों का गुणनफल आप निकालोगे तो वो कितना होगा अल्फा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा होगा, यानी के माइनस 4 अपॉन 4 होगा। तो आप खुद जानते हो कि के माइनस 4 अपॉन जो 4 है इक्वल क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 और ये माइनस में 4 है तो प्लस में आ जाएगा। प्लस और माइनस कितना हो, यहाँ पे जो माइनस है तो उधर आएगा प्लस में, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, यानी करेक्ट आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी के का वैल्यू। पंजाब में नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिया है, किसने शपथ लिया है तो आंसर बताएंगे आप। जो वह लिए हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। आंसर क्या राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सादो सादो सोने की खदान है ना, सादो सोने की खदान जो है सैडो आइलैंड गोल्ड माइंस को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। यह किस देश में है, किस देश में है तो आप बताएंगे ये जापान में है, करेक्ट आंसर सी बनेगा जापान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बता दें भारत में जो है 43 स्थल जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। नई दिल्ली में जारी जो है विश्व धरोहर समिति के जो है 46वें जो 46वें सत्र के दौरान जो है यह निर्णय लिया गया है। अगला देखिएगा आप, तो कथन और निष्कर्ष है हमारे पास, तो आइए हम लोग कथन को रीड करते हैं। कह रहा है कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते जो है वो क्या है तो गधे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कोई गधा जो है घोड़ा नहीं, कोई भी गधा जो है वो घोड़ा नहीं, ठीक है। तो देखेंगे कुछ कुत्ते घोड़े नहीं, क्या कुछ कुत्ते घोड़े नहीं, बात करते हैं कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े जो है कुत्ते हैं, ये तो बात बिल्कुल गलत है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है। तो आप देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमें बताना है कथन, ये आपके पास है निष्कर्ष, यहाँ पे बता रहा है कि पी जो है छोटा है टी से, तो आइए देख लेते हैं पी जो है क्या छोटा है टी से। तो आपको पहले यहाँ पे अरेंज करना होगा, है ना। तो आइए हम लोग अरेंज करके देखते हैं पी जो है क्या टी से वाकई में छोटा है, टी यहाँ पे टी। अब देखेंगे यहाँ पे एन जो है वो क्या है, तो एन यहाँ पे जो है एम से छोटा है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये टी स्वाभाविक बात है बड़ा है, तो
टी तो बड़ा है बट हमें बताना है पी से, पी भी एक तरह से बड़ा है जेड से, तो यहाँ पे तो ये फुलफिल कर नहीं रहा, यानी ये कटा पहला। दूसरा देखेंगे कि एन जो है छोटा है जेड से, तो आप देखेंगे एन जो है छोटा है किससे, जेड से, तो जैसे कि एम यहाँ पे बड़ा है दोस्तों, तो स्वाभाविक बात है एन क्या होगा, वह छोटा ही होगा। करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ 2 निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बनने वाला है। आंसर ये बना। बताइएगा 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। देखेंगे यहाँ पे 7 से 8 आ रहा है, फेब्रुआरी फेब्रुआरी भी आ रहा है, 2 और 2 भी है, ठीक है ना, बस एक दिन बढ़ाना है, शुक्रवार है तो अगला कौन सा आएगा, शनिवार। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, कह रहा है क्या, मध्यावधि परीक्षा के बाद जो है रुपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर और रचित नीचे से 21वें स्थान पर, यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किए और यह 6 छात्रों के स्थान उनके बीच रहे हो, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिए, ये आपको बतानी है। कितने भाग लिए थे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रुपेश का शीर्ष से 10वां है, रचित का अंतिम से 21वां है, तो यहाँ पे जो दोनों के बीच की डिफरेंस आई 10वां, अब 10वें और 21वां था, ठीक है ना, रचित जो है अब क्या हो जाए, 21वां है, तो परीक्षा में शामिल छात्रों की अभी जो संख्या होगी 21 माइनस 1 और प्लस करेंगे 10 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे, इसमें से घटाओगे तो 20 और प्लस ये घटाओगे तो 9, यानी 20 और 9 कितने हो जाएंगे, 29। 29 में से घटाना कितने हैं, तो 6 को, 29 में से 6 तो यानी 23, आंसर बन जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला बता रहा है कि एक जूस कॉर्नर से जो है आदित्य जो क्या करता है, एक टीवीएम की तलाश में उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, ठीक है, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 18 मीटर चला, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चलता है बाएं मुड़कर, ठीक है, टीबीएम पहुंच गया। उसके आरंभ से टीबीएम की मशीन की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है और किस दिशा में, तो देखेंगे यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे है ना, इसकी न्यूनतम दूरी हमें बतानी है कि कितनी है, तो कितनी हो जाएगी बता दीजिए। तो आंसर देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी हो जाएगी, यहाँ कितनी है 18 और ये कितनी है 12, 18 12 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और इसे किस दिशा में हम बताइए, तो आप बता देंगे पूरब की ओर है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो पूरब की ओर ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर करेक्ट ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है, श्रेणी को जो है हमें पूर्ण करना है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे जेड से जेड, आप देखेंगे जेड यहाँ 26 यहाँ 24, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या, यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ से -6 घटा, ठीक है, यहाँ से -2, सेम यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -6, यहाँ पे -2, यहाँ पे -6 -2, यहाँ पे -6 करेंगे तो 8 में से -6 घटा देंगे तो बी यानी 2 आएगा, है ना, वो कौन सा ऑप्शन है, बस एक ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए बारूद में जो गंधक की उपस्थिति है, बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या है, तो आप बताएंगे यह ज्वलन ताप को घटाती है, ज्वलन ताप को क्या करती है, घटाती है, आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है, तो आप बता देंगे आंसर, आंसर करेक्ट होगा आपका, करेक्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए, लगातार दो संपीड़ित या लगातार दो विरल, है ना, रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे बताइए, तो आप आंसर बताएंगे उसे वेवलेंथ बोलते हैं, है ना, करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका, तरंग दैर्ध्य। अगला देखिए, मानव में जो है हिस बिंडल, मानव में जो है हिंस बिंडल नामक संरचना किस अंग में पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है बताइए, तो आप बताएंगे हृदय में, है ना, आंसर बी बनेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के में जो है बाद में खोजे जाने वाले तत्व की जगह छोड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किस तत्व की आवर्त सारणी बाद में जगह मिली है, वो कौन सा है बताइए, तो आप बता देंगे वो है जर्मेनियम, आंसर सी बनेगा। क्या है वो, तो आप बता देंगे जर्मेनियम, है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है तो x और y का हमें अनुपात निकालना है, तो आइए x और y की अनुपात निकाल के बताते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है, आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन, इसका मतलब है इक्वल, तो आइए बस यहाँ पे रखते हैं हम लोग 8/8/4 इक्वल आ जाएंगे 3.2/x हो जाएंगे, इसे काटोगे तो 2 टाइम्स में कटेगा,
इसे डिवीजन करेंगे तो 10 होगा, इसे काटिए तो 16 टाइम में, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 1.6, x की वैल्यू जब 1.6 आ गया, सेम यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, 3/6 इक्वल हो जाएंगे 6/y, इसे काटिए 3 2 जा, है ना, और ये 6 2 जा 12, यानी y की वैल्यू 12 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग की, तो x की वैल्यू आई थी 1.6, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे आप, तो 1.6 अपॉन यहाँ पे आई है 12, ठीक है। इस डेसिमल को हटाइए, 10 आ गया, 4 से काटिए 4 टाइम में, 4 से काटिए 3 टाइम में, 2 से काटिए 5 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, यानी 2:5 × 15, 2:15, ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, कह रहा है एक खोखले गोले कोष को जो है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसका आंतरिक और बाह्य त्रिज्या के माप क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। कोष का वजन केजी में हमें ज्ञात करना है, जब पाई की वैल्यू 22/7 लेना है हमें। तो आइए बना के देख लेते हैं। इसका बनाइएगा तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, आर की वैल्यू पहला है 9, 9 का क्यूब कर दीजिए माइनस 8 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब कितने हो जाएंगे 772, और 8 का कितना होगा 512, इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 217। तो आप सीधे लिखेंगे 4/3 गुन्ने 22/7, घटाएगा तो आपके पास 217 आएंगे, काट दीजिए इसे जो कटने वाले हैं, तो काटिएगा आपके पास आ जाएंगे 909.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, है ना। अब जो हमें कोष का वजन फाइंड करना है, तो कोष का वजन फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे 909.33 और गुन्ने 6/1000 लिखेंगे, ठीक है, 1000। तो आप इसे डिवीजन करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 5.456, ये केजी में आ जाएगा, ठीक है, केजी। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, अब आंसर देखेंगे, बताएंगे ऑप्शन नंबर राइट आंसर बन जाएंगे ए। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें एक्स और वाई का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। वाई का बस वैल्यू बताना है, तो बहुत ही सिंपल आप बता देंगे क्या हो जाएगा, 6/18 और गुन्ने 18/y, यही है ना। 6 से काट दीजिए 3 टाइम, 18 × 54, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, 4 साल पहले राजेश की आयु नरेश की आयु से 3 गुनी थी, 4 साल बाद उनकी आयु नरेश की तत्काल आयु की 2 गुनी होगी, राजेश की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बतानी है। कितनी है वर्तमान आयु, तो आइए देख लेते हैं कितनी है। मान लेते हैं नरेश का x है, तब राजेश का क्या है 3x है, ठीक है। जब नरेश का जो है x है तो राजेश का कितना है 3x है, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 × x + 8 इक्वल जो होगा ये 3x + 8 के, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x हो जाएगा, इक्वल 16 में से 8 घटा दीजिए 8, यानी x की वैल्यू 8 आ गया। तो राजेश की वर्तमान आयु कितनी है 8 दिया है, 24 और +4 यानी 28 वर्ष। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर बन जाएंगे, है ना। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है क्या 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर को विस्तारित रूप में हमें लिखना है। तो आइए हम लोग इसको विस्तारित रूप में लिख लेते हैं, है ना। a + b + c का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है ना, ये तो आप लोग रटे होंगे ही क्लास 9th में। तो बस इसी पे हमें विस्तृत करना है ना। तो आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 का करोगे तो 9 का होल स्क्वायर, इसका करोगे तो 16, ठीक है। सभी प्लस में रहेंगे तो सभी प्लस वाले ही दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए 16 25 तो सभी में दे रखे हैं, 16 25 16 25 16 25, इसके बाद वाला हमारा पहला है ए बी, तो आप करोगे ए बी 4 × 12 आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। 4 × 12 कोई भी नहीं दे रखा है ना। तो ए और बी करोगे तो ए बी कहने का मतलब यहाँ पे है कि 2 × 3 × b, 2ab है ना, 12 दूना 24 होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही, 24 सभी में दे रखा है, 24 ab 24 ab 24 ab 24 ab, यहाँ तक सही है, ठीक है। जो दूसरा है वो 2bc है, बी और सी में 5 चौका 20, 20 दूना 40, ये भी सभी सही है, bc, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा है ac कहने का मतलब 5 × 15 15 दूना 30, वो कौन सा आ रहा है 30, तो आप बस एक ही देख रहे हैं, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
और बाद बाकी सभी गलत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? तो आप बता देंगे 8 जीते हैं। राइट आंसर ए बन जाएगा। कह रहा है कि किस भारतीय को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है? तो किनको चुना गया है? आप आंसर बताएंगे शुभांशु शुक्ला को। राइट आंसर ए बनेगा शुभांशु शुक्ला। अगला बताइएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आपको काउंट करके बताने हैं। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसे आप काउंट करिएगा तो टोटल आएंगे आपके 30। राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताइए, इसमें बताना है क्या कि जो है दिए गए चित्र युग्म को हमें चुनना है ना, तो कौन सा है बताइए इसी के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे ना इसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर आप डी देखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। राइट आंसर कौन है दोस्तों? डी। इसमें दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आपको काउंट करने हैं, इसे भी काउंट करके बताइए। तो टोटल आपके पास 22 आएंगे। आंसर डी बनेगा। दी गई श्रृंखला के जारी रखने वाली आकृति हमें बताना है, तो कौन आने वाली बता दीजिए। इसमें यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो आगे आने वाली 5वीं होगी, वो कौन सी है बता दीजिए। तो आप बता देंगे जो आने वाली है वो हो जाएंगी ऑप्शन नंबर 1 दिख रही है। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है आकृति को पहचानिए जो दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके, है ना। तो आइए देखते हैं कौन पूरा कर रहा है इसे। कौन पूरा कर रहा है दोस्तों? आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो डी है वो फुलफिल कर रहा है। राइट आंसर डी बनेगा। अगला बताइए, इसमें जो है पी वाई माइनस आर डब्ल्यू माइनस टी डब्ल्यू, तो आगे कौन से पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहा है, यानी कहेंगे 16 2 18 2 20, ये कौन सा फॉलो कर रहा है। जैसे 5 2 7 2 9, ऐसा पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ 4 से 5 आ गए, ये 6, ये तो करेगा नहीं। 21 20 आ गई अभी नहीं। 13 2 15 2 17 24 25 आ गए, यानी बस एक ही कर रहा है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है अगर किसी कोड में जो है 134 को अच्छा और स्वादिष्ट के लिए किया गया है और 468 को जो है 478 को क्या लिखा गया है, तो अच्छी पिक्चर देखो, है ना। और 729 को क्या किया गया, पिक्चर धुंधली है। तो किस अंक का अर्थ है देखो, किस अंक का अर्थ है देखो बताइएगा। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें 7 2 9 है ना, यहाँ पे देखेंगे कि 7 है इसमें, ठीक है। यहाँ से 7 और 7 मतलब 2, इसमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा जो एक दूसरे को मैच कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। इसका अर्थ है अच्छी पिक्चर देखो और इसका अर्थ है पिक्चर धुंधली है। तो कौन है, तो 7 और 7 मतलब पिक्चर इसमें है ना। पिक्चर को हटा दो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या है, तो इसमें 3 और 4 है, ठीक है ना। इसमें 4 है तो 2, इसमें भी कोई इक्वालिटी आएगी। अच्छा और स्वादिष्ट, अच्छी और देखो, तो अच्छी यहाँ से आप काट सकते हैं 4 और 4 यहाँ से, ठीक है ना। तो आपके पास स्वादिष्ट बच गए, स्वादिष्ट और, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, इसमें बच गया धुंधली है, ठीक है ना, धुंधली है। तो आप देखेंगे 9 किसी में है क्या, नहीं, 8 है, ना ही 1 है, ना ही 3 है, तो किससे बनी होगी बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं क्या, सबसे पहली पिक्चर है 7, बिल्कुल। 2 जो है धुंधली के लिए आ रही है और 9 जो है क्या है के लिए आ रही है क्या, ऐसा कुछ है। तो बात बिल्कुल वैसा नहीं है। आंसर बन जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। यह जो है अर्थ देखो के लिए कौन सा आ रहा है, तो आप बताएंगे 8 आ रहा है ना। देखो के लिए क्या आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे है ना लास्ट, बस यही तो एक बच रहा है देखो, तो 8 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट हमें बताना है क्या, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत है, तो आइए देख लेते हैं गलत कौन है। देखिए, प्रतिबिंब के समान जो है साइज होता है, बात तो सत्य है। काल्पनिक होता है, ये भी सत्य है। समतल दर्पण के उतने ही पीछे होते हैं जितने की वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, ये भी सत्य है। यानी ये वास्तविक होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आंसर डी बन जाएगा। अगला है सीधे राइट किसका अयस्क है। सीधे राइट किसका अयस्क है, तो आप बताएंगे सीधे राइट जो है आयरन का है। आंसर बी बन जाएगा। सीधे राइट किसका है, आयरन का है। वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आप आंसर बताएंगे उसे लुईस क्षार बोलेंगे, है ना। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, लुईस क्षार बोलते हैं इसे। नेक्स्ट बताने, निम्नलिखित में कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं बताइए। तो अब देखिए इसमें सुमिलित जो नहीं है वो कौन सा है, जो
अलवीकरणीय अलवीकरणीय समुद्री जल है, ठीक है। प्रतिलोम परासरण जो है ये पेयजल है। विकृत जो विकृतीकरण यह जो है प्रोटीन है। पश्चुरीकरण यह चाय नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर बताना है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पश्चुरीकरण मतलब आप समझते होंगे दोस्तों कि दूध को शुद्धता को मापी जाती है ना। देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कथन पर हमें विचार करना है। तो आइए पहले क्या बोल रहा है कि इस लेंस की गोलाई बढ़ हो जाती है ना, बड़ी हो जाती है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसकी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बताइए। तो आप बता देंगे इसमें सही जो नहीं है 1 और 3 इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी होगा। एक इसमें जो है गोलाई की लंबाई बढ़ जाती है और इसकी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।